स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। फोकस, फोकस। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमें करना है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है जी। इसके लिए इसके साथ साथ ही आपका परसेंटेज भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब 2 क्लासेस में इन दोनों को ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। निकालनी आती है परसेंटेज। परसेंटेज से नॉर्मल नंबर कन्वर्ट करना आता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10% ऑफ 20, इसका क्या मतलब है पता है? तो इसका मतलब क्या है? 10% ऑफ 20। परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि x% ऑफ 15 इज़ 7। तो आप x की वैल्यू बताओ तो बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? x% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 की लिखा मैंने यहाँ पे, 15 आएगा। इसका मतलब इज इक्वल्स टू 7। तो क्या इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए। उसी के बेस पर हम प्रॉफिट लॉस को कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली चीज़ क्लियर है, साफ होगी, समझ में आ गई? परसेंटेज निकालना बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी क्वेश्चंस आते जाएंगे एंड वी विल कीप सॉल्विंग। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, कुछ टर्म्स आएंगे इसके अंदर, उनको हमें एक बार देखना है। एक आएगा CP विच इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका आसान सी भाषा में अगर हम जिक्र करें तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है? कितने में खरीदा। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? कितने में खरीदा, CP। उसके बाद जो अपने पास आता है एक SP। SP इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेलिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है? कितने में बेचा। ठीक है जी। अगर CP ज़्यादा है, SP कम है, तो मतलब क्या हुआ? महंगा खरीदा, सस्ता बेच दिया। इसका मतलब हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। एंड इफ CP कम है, SP ज़्यादा है, तो इसका मतलब सस्ता खरीदा, महंगे बेचा, विच इज़ प्रॉफिट। ठीक है, एंड इफ जितना CP उतना ही SP, तो इसका मतलब, ठीक है, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस, OPOL। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अपने पास तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर, MP विच इज़ मार्क प्राइस। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में प्रिंट रेट बोलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद एक अपने पास आता है डिस्काउंट, ये आपने सुना हुआ है। ठीक है, अगर मार्क प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्रिंट रेट था उससे आपने सस्ते में ख़रीद लिया, तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट तो मिला है, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, और अगर मार्क प्राइस और SP बराबर है, तो इसका मतलब डिस्काउंट नहीं मिला। और बाय चांस अगर मार्क प्राइस कम है और SP ज़्यादा है, तो इसका मतलब चूना लग गया, दुकानदार ने पागल बना दिया आपको, यही मतलब हुआ। ठीक है, प्रिंट रेट 10 रुपये, आप 12 का ले आए। ठीक है, उन्होंने कहा आपने देखा भी उसको, ये क्या है? बोले जी तो पुराने रेट हैं, नए रेट ऐसे आए। हिली एरियाज़ में होता है, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी होता है। कहाँ होता है? एक हमारे पड़ोस में शॉप है, हाँ। वो क्या नाम है, वो नहीं आता पेपर
परसों हाँ वो था, उसके ऊपर MRP था, पता नहीं 8 रुपए था हाँ। या 6 रुपए था, हाँ, जो भी था। हाँ। वो मेरे को 10 का दे रहे। अच्छा, फिर आपने इसमें हमारे तो इतना लिखा हुआ, आप हाँ। मेरे को पैसे वापस दो। फिर क्या बोले? कहते कि नहीं, मैं तो इतने का ही दूंगा। मैं तो अच्छा। फिर रखो, मैं तो कहीं और से ले लूंगा। चलो, ये काम सही किया आपने। असल में क्या होता है ना कि जनरली ये जो चीज़ें होती है MRP, हाँ वो चूना लगाने की कोशिश कर रहा था बट आपने नहीं लगवाया, वेरी गुड। ठीक है, चूना लगवाना अच्छी बात सिर्फ वो नहीं है। हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको सस्ते में देना चाहिए, तो वो नहीं, असल में देखो क्या होता है कि रिलेटिव्स हाँ। वो सोच रहा है बार्गेनिंग ही करेंगे। हाँ, जनरली ये होता है कि हम असल में किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, हमारी जानकारी होता है, हम किसी अनजान की शॉप पे जाते भी नहीं, तो वो सोचता है कि ठीक है भैया तो ना जानकार है, ये तो कम क्यों करवाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो शॉप बदलते रहो। नहीं, वो तो पूरे गली मोहल्ले को पता है कि वो दुकान वाला अगर 10 की चीज़ है तो वो 20-25 की दे। ओके, फिर भी पता नहीं लोग उसके पास खुल जाते। हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको शायद बताया था ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बेचारे दुकानदार वाले केस करवाओगे आप। हाँ, दिखेगी नहीं इसमें, ये इसमें हो रही है, इंटरनल चल रहा है सब कुछ। ठीक, नहीं नहीं आवाज़ क्यों, तो फिर मैंने क्यों लगा रखा है? सबकी आएगी, भेजूंगा मैं, हाँ, भेजूंगा मैं आपको, ये बन जाएगी ना तो क्लास में भेजूंगा तब देखिए। तो डिस्काउंट की बात चल रही थी, ठीक है। सर इसका करोगे क्या फिर? एक स्टूडेंट ने मांगी थी, वो अपने पास रीजनिंग की क्लास में थे ना, एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था, तो उसको भेज दी, वो आज की क्लास लगा नहीं सकती। खैर मुद्दे पर आते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स पता लग गया आपको, CP, SP, MP एंड डिस्काउंट। ठीक है, 4 टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मुद्दे पर आते हैं। नेक्स्ट मुद्दा अपने पास क्या है कि प्रॉफिट कब होगा, बताओ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने % प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को CP से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई कहता है मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का प्रॉफिट किस पे होता है? जितने में उसने ख़रीदा उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, समझ रहे इसको? तो 2 फॉर्मूले क्लियर है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँ तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला ले सकता हूँ, SP - CP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे मैंने क्या किया? प्रॉफिट की वैल्यू तो पुट की है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ तो मैं इनको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, SP अपॉन में CP - 1 इंटू 100। तो ये सब के सब प्रॉफिट % के फॉर्मूले हैं, हमें इन सब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज याद रखेंगे कि प्रॉफिट % का क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि जितने फॉर्मूलाज कम लर्न करोगे उतना ही आप प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाओगे और क्वेश्चन अपने जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताओ लॉस का क्या मतलब था? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। तो लॉस का फॉर्मूला बता दो मुझे। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 80 में बेच दी, कितने का नुकसान हो गया? 20 का हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉस % का फॉर्मूला बताओ तो क्या हो जाएगा? लॉस डिवाइडेड बाय CP। हमेशा डिवाइड में CP ही रखना है। इन केस अगर आपको गलत करना हो वो अलग बात है, सही करना है तो डिवाइड में हमेशा CP रखना है, और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए। ठीक है ना, कभी स्पीड अपॉन टाइम वाला जो किया था उसमें सर आपने तो कहा था CP का रखना है, CP है ही नहीं इसमें। याद है स्पीड वाले क्वेश्चन किए थे अपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाले। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी वाली वापस करनी है पढ़ने के बाद। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है जी, क्या बता रहा था मैं आपको? लॉस पता लग गया। हाँ, यहाँ तक ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट कब मिलता है? जब मार्केट प्राइस ज़्यादा हो तो सेलिंग प्राइस कम हो, यही होता है। ठीक है जी, तो बताओ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हटा दो, ये आपका
डिस्काउंट आ गया, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा तो क्या करोगे? डिस्काउंट अपॉन में CP। अरे ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा? मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। 100 रुपये प्रिंटेड है, 10% का डिस्काउंट। ये थोड़ी ना है कि हाँ कितने का बेचोगे, 50 का, और डिस्काउंट कितना दोगे, डिस्काउंट के बाद ही 50 है वो। समझ रहे हो? तो क्या ये कुछ फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। CP के कितने फॉर्मूलाज? एक भी नहीं। CP का कोई फॉर्मूला किया है? नहीं किया। अपन ने किससे किया? प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या था? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली लॉस का CP माइनस SP, लॉस परसेंट का लॉस अपॉन CP इंटू 100, एंड डिस्काउंट MP माइनस SP, एंड डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्या बेसिक से फॉर्मूले याद हो गए? ठीक है। अब हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल गो फॉर अपर लेवल। तो साथ के साथ करना क्वेश्चन एक बार। मैं कहता हूँ कि एक अपने पास पर्सन है, ठीक है। पर्सन तो क्या है? एक दुकानदार है, दुकानदार, ठीक है, गिव्स 20% डिस्काउंट, ठीक है जी। स्टिल अर्न्स 20% प्रॉफिट, ठीक है। एक दुकानदार है, वो 20% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इफ मार्क प्राइस इज ₹200, आपको बताना है CP, आपको बताना है SP, आपको बताना है उसको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको बताना है उसको कितना % प्रॉफिट हुआ, आपको बताना है उसने डिस्काउंट कितना दिया। डिस्काउंट परसेंटेज ही बताया ना। 5 चीज़ें बतानी है, 5 चीज़ें हैं, 5 मिनट है। एक बार करके देखो क्या आएगा। फॉर्मूलाज लर्न हो गए? नहीं हुए? कोई बात नहीं, ऐसे देख लेना। पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। आप क्वेश्चन एक काम करते हैं, हम एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। सब विजिबल है? फॉर्मूलाज भी आ गए, ठीक है, क्वेश्चन भी आ गए। करो इसको। CP प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? इसको राउंड कर ऐसे तो निकलेगा। सेलिंग प्राइस निकलेगा, ऐसा SP निकल गया ऐसे निकलेगा। तो CP वाला फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी, पता चला क्या करना है? ओके जी, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। सभी कर देंगे। चलो करते रहो, फिर आप भी साथ में, मैं भी कर लेता हूँ। चुपचाप करूँगा फिर मैं, ठीक है।
डिस्काउंट 40 रुपये है, ठीक है जी, क्लियर। चलो डिस्काउंट तो निकल गया, उसके बाद अपने को एसपी निकालना है। एसपी 160 आ गया। चलो हाँ शायद सेलिंग प्राइस 160 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपने को यूज़ करना है ओके। सीपी आ रहा है 400/3। हाँ जी सही है, सीपी 400/3 यही है। चलो अब चेक करो कि कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। सब मैंने निकाल दिया शायद। कौन सा कौन सा? ये वाला, ये देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये है ना, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी। तो क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ? ठीक है, साफ हो गया, इजी है। आगे बढ़े, पक्का। सब बाकी सब कहाँ निकाला? और क्या रह गया? डिस्काउंट निकल गया, प्रॉफिट रह गया। प्रॉफिट परसेंट तो गिवन ही था ना 20, प्रॉफिट रह गया। प्रॉफिट रह गया। चलो निकाल देते हैं इसको। 160 में से 400/3 माइनस करेंगे तो 80/3 रुपये आ गए। एलसीएम लेके कर लोगे? हाँ, एसपी निकल गया, सीपी निकल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह का कर लेते हैं कि एक दुकानदार है फिर से, ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रिशियन टाइप, इलेक्ट्रिसिटी का सामान बेचता है वो, ठीक है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप में, या बस हाँ गधा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, गधा इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं। घड़ा, अच्छा, तो जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने एक टीवी बेचा, ठीक है, 15,000 का, ठीक है जी, बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25% लॉस पे, ठीक है, 25% लॉस पे बेचा, ठीक है। और एक उसने बेचा फ्रिज, 25,000 का,
40% प्रॉफिट पे। आपको बताना है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट। ऐसा हमें लगता है, जस्ट बिकॉज कि वो जेठा है ये थोड़ी ना कि जेठालाल है तो नहीं। प्रॉफिट ही होगा। चलो देख लेते हैं। हाँ, निकाल के देखना पड़ेगा। या एक काम करो, इसको भी 25% ही कर दो। इसको उसने 25% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे वाले को 25% लॉस में सर फिर बेचा। भी प्रॉफिट ही होएगा। श्योर, चेक कर लो। लो फिर फ्रिज का थोड़ा रेट गिरा देते हैं, 20,000 कर दिया। अभी प्रॉफिट ही होएगा। अभी भी प्रॉफिट ही। चलो बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। वो बताओ। 4 ऑप्शन जो होंगे ना उसमें ये होगा कि 400 रुपये प्रॉफिट, 400 रुपये लॉस, 800 रुपये प्रॉफिट, 800 रुपये लॉस। मैं नहीं कह रहा 400 और 800 में से आंसर आएगा, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। या फिर 5वां ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। क्या CP गिवन है, x मान लें या y मानोगे, गलत है ना। ये जो मैंने किया सही नहीं है। कौन सा, ये मैंने 15,000 का 25% निकाल दिया। वही तो 25% निकाल लॉस किस पे होता है, सीपी पे। CP पे। आपने किस पे निकाल दिया, SP पे। फर्क पड़ गया ना, ठीक है। यही चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। बाई चांस अगर वो क्वेश्चन में लिखा हो ना कि उसका सेलिंग प्राइस इतना था, उसी पे लॉस हो गया, देन वी विल यूज़ ओनली सेलिंग प्राइस, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पे ही होता है सब कुछ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर इसको। हाँ, टीवी की बात, तो इसमें हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, दिस इज लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। सर मेरा तो सीपी कुछ बहुत ही ज़्यादा वो आ रहा है, वियर्ड या ज़्यादा आ रहा डिवाइड में 17 आ रहा है। है, ओके। चलो देख लेते हैं, आना तो नीचे यही होगा क्या, ये ऊपर वाली चीज़ लॉस ही है, CP माइनस SP लॉस, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चलो जी, लॉस परसेंट अपने पास 25, CP अपन x मान लिया, x माइनस 15,000 अपॉन x साथ में 100। ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कितना आएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू x माइनस 15,000 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 60,000। एक स्टेप छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 60,000 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 60,000। तो टीवी उसने कितने का खरीदा था, 20,000 का, ठीक है जी। 20,000 का टीवी उसने खरीदा था और बेचा 15,000 का।
उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बला की। दूसरी बला है अपने पास फ्रिज। तो इसके लिए अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, प्रॉफिट ये डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। क्या सही किया है बताओ? प्रॉफिट की वैल्यू है 25% इज इक्वल्स टू SP है अपना 20,000 माइनस CP, जिसको अपन इसमें भी इसमें y मान लेते हैं अपॉन y इंटू 100। ये 25, ये 100 उधर जाएगा तो 1/4, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस y अपॉन y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस 4y। ये 4y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 80,000, तो y की वैल्यू आई 80,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 16,000। मेरा क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या गलती किया आपने। कैलकुलेशन दिखाने एक बार। परसेंटेज परसेंटेज के अंदर नहीं है थी, लॉस के अंदर ही रखी है। लॉस तो 25-15 गलत ले दी, तभी तो आंसर अलग आया है। ये देखो 25% लॉस, 25% प्रॉफिट। ठीक है जी। अब बताओ कि उसको टोटल कितना उसको अमाउंट मिली बेच के। टोटल SP कितना है? 35,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे TSP विच इज़ टोटल SP 35,000। टोटल CP कितना है? खरीदा कितने में था? 20 ये और 16 ये, तो 36,000। क्या हुआ इसको? लॉस हुआ 1,000 रुपये का। ठीक है, इज इज ओके? आपने कहा था प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अच्छा 1350 कैसे आ गया था? गलतियाँ पता लग गई आपको? समझ में आया मैम? 15,025%। हाँ, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर इसी टाइप का कर लेते हैं। 2 की जगह 3 चीज़ें उठा लेते हैं आपकी बार। ठीक है, बताओ क्या क्या उठाएं? वॉशिंग मशीन। एक तो उठा लिया अपन ने वॉशिंग मशीन, दूसरा बताओ AC, तीसरा बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स पे कार कहाँ है? चार्जर, चार्जर ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। लैपटॉप, लैपटॉप ले लो। ठीक है, ये दुकानदार ने खरीदी है तीनों की तीनों चीज़ें। ठीक है, ये वाली दुकानदार ने खरीदी मान लो 30,000 की, और इसको बेच दिया लॉस ओ 10%। AC उसने खरीदा 30,000 का, इसको उसने सेल कर दिया प्रॉफिट ऑफ 10%। और लैपटॉप उसने खरीदा 30,000 का, इसको उसने सेल किया प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, तो आपको बताना है कि ओवरऑल क्या हुआ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये सब इसके SP हैं। ठीक है जी, इस केस में क्या हुआ? SP भी 30,000 ही है। हाँ, अगली बार, पहली बार उसने अलग अलग क्वेश्चन है। अब उसको तो नॉर्मली निकालने देना। किसमें? पहले वाले में तो नॉर्मली निकल जाएगा, दूसरे वाले में आएंगे XYZ।
पे 1500 का प्रॉफिट होगा? नहीं, नहीं? अच्छा ओवरऑल देखते हैं। हाँ सही है। फर्स्ट पार्ट का आ गया 1500 सबका सबका। तो 15 आएगा। 1500 चलिए जी, माई टर्न नाउ। आई होप इसका तो सबका आ गया होगा 1500। नहीं आया। नहीं आया? मेरे 75 आपका आया? 2700 ओके, चलो करते हैं फिर इसको। सबसे पहले थोड़ी जगह बनाते हैं एक बार। टोटल सीपी तो 90,000 होगा। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से देखो सीधा। यहाँ पर लॉस 10% का हुआ, हाँ। तो इसका मतलब 27,000 में बेचा होगा, है ना। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 33,000 प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ 33,000 में बेचा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 3,000 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 का। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ? 1,500 का प्रॉफिट। समझ रहे हो? 3,000 का लॉस और 3,000 का प्रॉफिट ही तो न्यूट्रलाइज हो गए, नलीफाई हो गए, जो भी कहना चाहो आप। और यहाँ पे 1,500 का उसको प्रॉफिट बच गया। अब बारी आती है दूसरे वाले की। इसको यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कितने का उसने ख़रीदा होगा? तो आंसर है कि इससे ज़्यादा का ख़रीदा होगा, ठीक है ना। तीनों के तीनों का देखो ये सेम है प्राइस। तो एक काम करते हैं, आप इसको आसान बनाने के लिए एक बार तीनों को 100 रुपये मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे उसको 10 रुपये का लॉस हुआ, यहाँ पर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है।
नहीं, गलत कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। सही कह रहे हो आप। कैसे? वो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस है ना वो तो। हाँ, तो 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा? 10 इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, 1/10 आएगा। यानी कि 1/10 इज इक्वल्स टू 100 माइनस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस 10x इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू अपने पास आ रही है 1000/11, सर 1000 माइनस 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा x से तो चला गया। ठीक है, यही आएगा 1000/11। तो 100 रुपये मान रहे हैं तो अपने पास कितना आ रहा है? 1000/11 आ रहा है। तो 1 रुपया मानेंगे तो कितना आएगा? 10/11 आएगा। और 30,000 मानेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख/11, 3 लाख डिवाइडेड बाई 11। सर पहले लाख आता है, हाँ, फिर 10 लाख आता है, Yes. फिर उसके बाद क्या आता है? करोड़। करोड़। सर मिलियन बड़ा होता है कि करोड़ बड़ा होता है? मिलियन बड़ा करोड़ होता है। बड़ा होता है मिलियन से। 10 मिलियन 1 करोड़ ना 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 ना, यही होता है ना? हाँ 10 मिलियन 1 करोड़ होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 ठीक है। मिलियन 1 करोड़ होता है। हाँ। और 10 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख 1 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास सर आप पहले लाख के बाद मिलियन क्यों नहीं बोलते? हाँ हैबिट नहीं है इंडियन को। ठीक है, या तो आप एक ही सिस्टम में चल सकते हो, या तो इंडियन सिस्टम में चलो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम पे चलो। इंडियन सिस्टम में क्या है अपने पास? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद अरब के बाद हरब आता है। खरब। अरब के बाद खरब। खरब, खरब के बाद खरब के बाद मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, वो काउंटिंग चलती रहती है बेवजह की, कितनी चला लो, ऊट पटांग नाम रखते जाते हैं। 180 जीरो को रख दो, सरब रख दो, ठीक है, या करब रख दो, कबर मत रखना, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। मुद्दे पर आते हैं, चलो। हाँ, हरब में हरब बोला था। अरब के बाद क्या बोला था? खरब। खरब में कितनी जीरो होती है और अरब में कितनी जीरो होती है? वो गिननी पड़ेगी मुझे, करोड़ में कितनी नहीं पता। करोड़ में 7 होती है, तो खरब में 2 जोड़ दो 9, तो खरब में 11। ठीक है, इंडियन सिस्टम जो है वो 2-2 जीरोस के साथ बढ़ता है, और जो इंटरनेशनल सिस्टम वो 3-3 जीरोस के साथ बढ़ता है। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर SP कितना आया? 3 लाख अपॉन 11। ठीक है, इसका आप करके देखोगे, आपको इसका SP मिलेगा 3 लाख अपॉन 9। ठीक है, और इसका आप करके देखोगे, इसका आपको मिलेगा क्या? 60 लाख और 21 आया। ना 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 ना, देखो 10% प्रॉफिट इतना है, तो 5% कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख अपॉन 18। ठीक है जी, करके दिखाऊंगी कैसे होगा, कर लोगे ना? ठीक है, तो टोटल SP कितना आया? 3 लाख तो कॉमन आ गया सब में, 3 ही है ना। हाँ, 1/11 प्लस 1/9 प्लस 1/18, इस इतनी बड़ी बला का पहले LCM लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसमें से देखेंगे कि 90,000 10 ही हो जाएगा। बड़ा है। हाँ, तो थोड़ा सा संभाल लेना ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा। छोड़ी लास्ट में कर लो, टाइम बचे तो। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा बचा छोड़ो नहीं करना, सर ने कहा छोड़ के, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, समझ गए? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट सर अपने ऐसे दोनों जो पेपर में आए छोटी स्टेटमेंट वाले या easy वाले? नहीं, मुझे आपकी सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवानी है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवानी है मुझे पर आपसे। सर मेरे इसका तो 60 लाख अपॉन 21 आ रहा था। करके दिखाऊँ क्या फिर ये वाला? चलो करके देख लो। 5% इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस x अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X is equals to 6 लाख जो भी था। इज इक्वल्स टू ये 21x, तो 21x इज इक्वल्स टू 6 लाख, 6 लाख आएगा। हाँ, तो मेरे को 160 ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? तो ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख अपॉन में 7।
ठीक है, 2 लाख अपॉन में 7 हो जाएगा। वो देख लेना जो भी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको संभालना है। ठीक है जी, चलो मुद्दे पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक वाले क्वेश्चंस क्या? बुक वाले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज मुझे एक बार कॉन्सेप्ट सिखाने दो। ठीक है, क्या कर लें बुक वाले? बुक वाले कर लेते हैं साथ साथ। और क्या बुक वाले करते नेक्स्ट हैं। क्लास में कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ओके। पेज नंबर ध्यान है आपको? नहीं। मतलब शुरू में है, बाद में परसेंटेज का देखने का। परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस देखना किसके बाद है टॉपिक बुक में? सिंप्लीफिकेशन के बाद होना चाहिए मेरे साथ। 64 पेज नंबर। 64। आपकी बुक में पेज नंबर है? नहीं सर, हाँ मतलब ऐसे तो है, अच्छा, वैसे लिखी है। चलो वही है। पर जहाँ पे लिखे होने चाहिए वहाँ पे नहीं नहीं गलो गलत। में वाला है। सही है। चलो जी, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। 64। ठीक है, आप चाहो तो एक बार देख लो। और ये फॉर्मूलाज बेवजह के निकाले गए हैं। अपने को जो मेन फॉर्मूला याद रखना है उसी से करना है अपने को। ठीक है, सर लॉस परसेंट वाला क्या बोलेगा? कौन सा? नहीं, ये वाला और एक ये वाला भी। ठीक है, इनकी अपने को ज़रूरत नहीं है, इनके बिना ही काम चल जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स। अरे चलो जी, पहला क्वेश्चन। मोहन बॉट अ वॉच विथ 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस, और उसको इतने की पड़ी, तो आपको बताना है कि इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है। यानी कि एसपी आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। नहीं मार्क प्राइस निकाल। ठीक है, डिस्काउंट के बाद उसको इतने की मिली है, तो आपको बताना है कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन पढ़ के पता हो कि हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंट परसेंट विच इज़ 25 और सेलिंग प्राइस गिवन है 1545। इसने पूछा है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता तो कितने की पड़ती, तो एमपी पूछा है इसने। सर पर वो तो कह देना कि उसको 25% सेलिंग प्राइस के ऊपर मिला है। किसको? हाँ वो देखो जो भी इसके ऊपर था, असल में क्या है कि आप जाते हैं कि कितने की है, बोले देख लो 6000 लिखा हुआ है, 6 की है। बोले कितने की पड़ेगी, बोले आपको 5 की लग जाएगी। बोले आपको 5 की लग जाएगी, क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये पता है कि वो आपका कोई जानकार है, रिश्तेदारी में है, दोस्त है। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट दे दिया उसने जो उसको मिलना है। ठीक है, इस तरह से 6 का 5। सीधा 6 का 5। ठीक है, ये कोई ये तो मतलब हो जाता है। जैसे मैंने भी डिस्काउंट दिया था एक बच्चे को भी स्कॉलरशिप टेस्ट के बेस पे। हो सकता है। पहला स्टेप यही किया है, पहला स्टेप। सर मैं ना वो 2 फॉर्मूलाज को मिक्स करके कर देती हूँ। कौन से? ये डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी और डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डी बाय एमपी इनटू 100। मिक्स क्यों कर रहे हो? बस यही तो प्रैक्टिस करनी है ना अपने को कि मिक्स ना हो। 15 ये वाला फॉर्मूले में क्या है? 618
सही है, 2060 एकदम बढ़िया। तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक सही है, बस फिर डिवाइड में गड़बड़ है। समझ गए? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप चार्जेस इस कस्टमर 22% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, और उसने इतने किए हैं तो आपको बताना है। ठीक है, तो सीपी जो भी है इसने कितना पे किया, 10980, तो 22% ज़्यादा लिए तो इसका अंदर इसका शुद्ध प्रॉफिट है। ये चीज़ें आपको गिवन है। इसने पूछा है कि सीपी क्या होगा शुरू में। करो ट्राई सेम तरीके से। हो गया? None of these are real. सबके नन ऑफ दीज आ रहे हैं। कहाँ है? यही फिफ्थ ऑप्शन। हाँ, ठीक है। चल। वैसे क्या है x क्यूब? चेक करते हैं। 22 इज इक्वल्स टू 10980 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 100, 11/50 नहीं वो तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 61 भी तो डिवाइड करेंगे ना उससे। 9000 आ रहा है तो करना बड़ी डिवाइड पर मैंने चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस देखे हैं। हाँ तो फिर 6000 आएगा। सीपी तो हाँ हाँ 8000 से ज़्यादा आएगा पर 9000 से मतलब 9005 5 4 6 0 0 0 61 61 के टेबल में आता है क्या? इसकी वैल्यू क्या? हाँ 61 ही होगा। ये पीछे 6 आएगा हाँ। 9 आएगा। चेक कर लेते हैं। 10980 है ना? हाँ ठीक है, कैलकुलेटर कहाँ गया? ये रहा। बोलना क्या था? 9000 आ रहा है। इसको सोल्व करके एग्जैक्ट 9000 आ रहा है। हाँ मेरा भी। बस ठीक है, फिर तो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है जी। सर x की वैल्यू ये आ रही है। हाँ हाँ, 5 और नहीं 6 आएगी। सही है। हाँ यही आ रहा है। सही है? मैंने कहा इतना भी कैलकुलेशन लगाता हूँ। कितना सही है? x में वहाँ पे 5 और 9 आएगा। नहीं मैंने
यहाँ हाँ 9 ही तो है, 6 दिख रहा था क्या? हाँ मेरे यहाँ वो उल्टा हो गया था ना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ एक सर बार। 9,000 आएगा बट उसने बेचा तो बेचा तो इतने का है ना उसने, 10,980 का। कौन सा करना है? अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 3rd उसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 करके देखो। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, इसने कहा है कि एक पर्सन था, वो कुछ खिलौने खरीद लेता था पहले दुकान पे बेचने के लिए। तो जहाँ से खरीदता था ना, उन्होंने 25% रेट बढ़ा दिया। तो अब उसको 1 दर्जन खिलौने खरीदने के 300 रुपये देने पड़ते हैं। अगर वो 25% ना बढ़ाते तो एक खिलौना कितने का मिलता? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि शुरू में खिलौना कितने का था। लेट्स शुरू का प्राइस सर मतलब वो 12 X टॉयज रुपीस? का प्राइस 300 हाँ। ठीक है। पर टॉय, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या है? 300/12। 12 के टेल में 300 आते हैं कितने पे? 25 ओ ठीक है, तो शुरू का प्राइस कितना है? x, बाद का प्राइस कितना हो गया? 25। अगर हम x को 25% बढ़ा दें तब अपना प्राइस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका ये मतलब है, इसका ना 29 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, इनसे तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, 15 को ज़्यादा ही कम लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। तो x प्लस 25% ऑफ x का मतलब क्या होगा? x/4। 75 आएगा पीछे का, बट 75 है सर। गलत, बिल्कुल 20 रुपीज़ आएगा। एक खिलौना 25 रुपये का है, जब वो सस्ता था तो 75 रुपये का था। क्या कर रहे हो? सस्ता था, उससे कम होना चाहिए ना। सर एक बार देखा मैंने क्या दिखाओ। चलो जिनका हो गया था वो 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये 2 क्वेश्चन कर लेना, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस हाँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बाद आप मेरी तरफ से फ्री हो, फिर आपको खुद ही ट्राई करने